जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अजी है और आज की जो हमारी वीडियो है ये 6 किलोवाट हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड इन्वर्टर या पूरी एक इंस्टॉलेशन की कॉस्ट पे होने जा रही है। और क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है छोटे सिस्टम्स की, यूजुअली हम पहले नहीं लगा रहे थे, लेकिन बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप 3 किलोवाट और 6 किलोवाट का तो कम से कम आप उस पर वर्किंग करें कराची में, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो अल्टीमेटली हमने डिसाइड किया कि अब उस पर हम वर्किंग स्टार्ट करें एंड 6 किलोवाट पे भी हम अब काम करेंगे। ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड पे हम पूरी आज की वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो है, उसका हम पूरा ब्रेकअप आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं ताकि आम लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो 6 किलोवाट का लेट से कोई सिस्टम लगाना चाहता है तो उसको पता हो कि इसका ब्रेकअप क्या है और किस तरह से ये इसकी कॉस्टिंग किस तरह से होती है। अक्सर लोग ये नहीं कम्युनिकेट करते उस तरह से। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंज्यूमर को ये अवेयरनेस हो। सबसे पहले 6 किलोवाट का जो सिस्टम अगर आप लगा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 300 लेट से 300-400 यूनिट तक का अगर आपका बिल है तो 6 किलोवाट का सिस्टम काफ़ी अच्छा रहेगा। और एवरेज मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ अभी कि साल का अगर आपका 300-400 यूनिट तक का है तो अगर आप 6 किलोवाट का एक सिस्टम लगा लेते हैं ऑफ ग्रिड, तो ये कि काफ़ी हद तक आपका जो बिल है वो वहाँ से कवर अप हो जाएगा। फिर ये कि उसमें बैटरी भी लगा सकते हैं, तो ये है कि पीक आवर्स के अंदर आप बैटरीज़ को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, तो इस तरह से भी उसकी प्रोग्रामिंग हो सकती है। सबसे पहले हम इन्वर्टर को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्वर्टर एक ऐसी चीज़ है कि इन्वर्टर पे जो है वो लोग अक्सर मैंने देखा है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ कि वो कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये मैं क्लियर कर दूं कि देखें, प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और लगा सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो कराची का जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे IP21 वाले जो इन्वर्टर्स हैं वो इतने कामयाब नहीं हैं, उनमें इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उनमें वो कंप्लीट वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ सिस्टम्स नहीं होते, तो उनमें इश्यूज़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम लगाना चाहते हैं जो एक आपको 8-10 साल तक नहीं करे, तो आपको IP65 रेटेड इन्वर्टर्स लगाने पड़ेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उसमें 5-6 ब्रांड्स हैं जिनके बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स अब आ चुके हैं, जिसमें ऑब्वियसली आपके पास नाइट्रॉक्स है, सबसे टाइम टेस्टेड है। फिर सॉलिस बहुत ज़्यादा लगने शुरू हो गया है। सॉलिस की अपने कुछ इश्यूज़ हैं एज़ फार एज सर्विस सपोर्ट इज़ कंसर्न, तो वो एक शायद एक प्रॉब्लम इशू हो बाद में आप लोगों के लिए, क्योंकि 1-8 साल में तो ये होता है कि आप जिस कंपनी से भी इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो आपको सपोर्ट देता है। लेकिन वंस आपका जो टर्म उनके साथ ख़त्म होता है, फिर वारंटी या उसका जो वारंटी क्लेम होगा वो एक चैलेंज होगा। तो मेक श्योर करें ऐसा प्रोडक्ट लगाएं जिसकी सर्विस सपोर्ट आपको अपनी सिटी में मिल जाए, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके पास ग्रोवॉट ने भी अब ऑफ ग्रिड सिस्टम्स अवेलेबल हैं हाइब्रिड में, 5 किलोवाट 6 किलोवाट में, वो भी अवेलेबल हैं। सिमिलरली गुडवी आ गया है हाइब्रिड में। गुडवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर्स अवेलेबल करंटली इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ग्लोबल रैंकिंग्स में गुडवी आता है। गुडवी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा आपके पास फॉक्स अवेलेबल है, फॉक्स के सिस्टम्स अवेलेबल हो गए हैं, और वो अगर मिलता है तो फॉक्स इज़ समथिंग आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद, क्योंकि उसमें उनका सर्विस सपोर्ट बहुत एक्सीलेंट है, उसकी कमिशनिंग बहुत इजी है, उसका सेटअप बहुत अमेजिंग है, द बेस्ट थिंग उसकी एप्लीकेशन बहुत कमाल है, उसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, और 10 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी फॉक्स देता है। तो यानी बहुत सारे इन्वर्टर्स हैं इसमें से आप देख सकते हैं, बट मोर और लेस प्राइस ज़्यादातर कोई बहुत डिफरेंस नहीं होगा। और कोशिश करें कि ऐसा सिस्टम लगाएं जिसकी वारंटी या सपोर्ट आपको मिले, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। IP21 ना मैं रेकमेंड करता हूँ और ना मैं लगाता हूँ। IP21 एक प्रिंसिपल स्टैंड है मेरा कि मैं नहीं इंस्टॉल करता IP21 वाले इन्वर्टर्स। तो अगर आप IP21 वाले इन्वर्टर्स लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ हम उससे कांटेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं इंस्टॉल नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा इन्वर्टर हो गया, बाद में हम आ जाते हैं पैनल्स पे। अब पैनल्स में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी, और पैनल्स में लॉन्जी, जिनको JA, एंटाई बाइफेशियल सीरीज़ अब आ गई है, मोनोफेशियल है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट अल्टीमेटली कि आप क्या लगा सकते हैं। और अब वो Tier 1 के कोई भी आप अच्छे पैनल्स ले लें, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स परफेक्टली फ़ाइन। मेरा ख्याल है सिर्फ ये है कि जी मैंने जिनको ही लगाना है, मैंने लॉन्जी लगाना है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं और अवेलेबल हैं
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अब कंपनीज़ अब सिस्टम्स 10-10 20-20 साल से लगा रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम पैनल्स के हवाले से नहीं होगा। तो यूजली हम लोग जो लगा रहे हैं, ज़ाहिर है ज़रा टाइम टेस्टेड ऑप्शंस आपके पास यही हैं जो जिनको है, लॉन्जी है, कैनेडियन है, ट्रीना इज़ अ वेरी गुड ब्रांड एज़ वेल, वो है। इसी तरह से और जितने भी ब्रांड्स हैं, आई थिंक इट्स परफेक्टली फ़ाइन। कोई बहुत ज़्यादा आपको पावर गेन्स नहीं मिलेंगे अनटिल अनलेस आप कोई बहुत बड़ा 100-200 या उससे बड़े सिस्टम्स पे जाते हैं, तो स्पेस एफिशिएंसी आपकी इम्प्रूव हो सकती है। जस्ट बिकॉज पावर जो है वो ज़्यादा होती है, तो स्पेस एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सकती है, वो भी बहुत बड़े सिस्टम्स पे जाके होती है। तो वो स्पेस एफिशिएंसी का 6 किलोवाट या 7 किलोवाट के सिस्टम्स पे कोई ऐसा आपको बेनिफिट उस तरह से नहीं मिलता। बट क्योंकि अब प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप डेफिनेटली उन पे भी आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपका इन्वर्टर सपोर्ट करे एक 600 या 700 किलो वाट के पैनल को। तो ये तो हो गई आपके पैनल्स की बात। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इन सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन में, वो उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पे मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि लोग अब बहुत छोटे छोटे पाइप्स पे इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं और 16-16 गेज यूज़ किया जा रहा है। तो प्लीज़ वो करेंगे तो उसमें आपकी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, उसकी जो इंटीग्रिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होने के बहुत चांसेस हैं। हर किसी का अपना अपना एक ज़ाहिर है वो होता है, बजट होता है, लेकिन ये कि एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, तो स्ट्रक्चर या इन चीज़ों पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे सो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि प्लीज़ एटलीस्ट 14 गेज का तो स्ट्रक्चर बनवाएं, और जो है पोल्स आप 4 इंच के यूज़ कर सकते हैं, दे आर परफेक्टली फ़ाइन। ये एटलीस्ट मेरा मैं तो इसी तरह से सिस्टम्स इंस्टॉल करता हूँ। मैं 14 गेज हम यूज़ करते हैं, 4 इंच का पोल यूज़ करते हैं, गार्डर्स भी वी यूज़ वेरी गुड क्वालिटी। तो वो है, बट हर किसी का अपना अपना है खैर। बट वो तो ज़ाहिर है थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट ये कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर रहती है। फिर ये कि स्ट्रक्चर में आपके पास एक और ऑप्शन है, 5-6 किलोवाट पे वैसे ऐसा नीड नहीं है, लेकिन अगर आप वॉकवे बनाना चाहते हैं तो वॉकवे भी बन सकता है उस पर, और उसकी एक एडिशनल कॉस्ट ज़रूर होती है, बट वॉकवे आप बनाना चाहें तो वो आप बन सकते हैं। उसमें ये क्लीनिंग थोड़ी सी इजी होती है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो आउटसोर्स नहीं करना चाहते क्लीनिंग सर्विसेज, वो ख़ुद करना चाहते हैं, तो वो ख़ुद भी क्लीनिंग सर्विसेज अपनी कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम है और आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप ख़ुद उसको सर्विस कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसको सर्विस करें, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क पे। इलेक्ट्रिकल वर्क में जो है, इसमें एक्चुअली जो ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम्स हैं उनमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ ज़रूर हैं, और उसमें आपका लाइट लोड भी बैलेंस देखना पड़ता है, आपका हैवी जो स्मार्ट लोड है वो भी आपका देखना पड़ता है, घर की वायरिंग देखनी पड़ती है। तो वो वेरी कर सकती है कॉस्ट, क्योंकि हर घर का डिफरेंट है, वायरिंग रूट भी वेरी कर सकता है, आपकी जो डीसी वायर्स और वो सब जाएंगी, तो वो भी एक फैक्टर ज़रूर है। लेकिन ये है कि उसमें ऑन ग्रिड सिस्टम से ये थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। फिर ये कि इसकी प्रोग्रामिंग भी करनी है, सारी चीज़ें। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपके जितने भी एसी ब्रेकर्स हैं, डीसी ब्रेकर्स हैं, एसपीडी हो गया आपकी, इस तरह का जितना भी स्विच ओवर्स हैं, चेंज ओवर्स हैं जो आप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी इलेक्ट्रिकल वर्क में सारी कवर अप होती हैं। और इसके अलावा जो है फिर हम आ जाते हैं, आपका एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वो है बैटरीज़। बैटरी अब आपके पास 2 किस्म की बैटरीज़ हैं। पहले ये होता था कि पहले क्योंकि कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा था और लोग ट्यूबलर पे ज़्यादा जाते थे क्योंकि वो काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट होती थी। लेकिन अब लिथियम की कॉस्ट बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अब प्रोडक्शन जो है लिथियम की फैक्ट्रीज़ यहाँ पे लग चुकी हैं, तो प्राइस बहुत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। दूसरा बेनिफिट लिथियम का ये है कि लिथियम की एक तो ये कि वारंटी ज़्यादा है, 8 से 10 साल ज़्यादातर कंपनीज दे रही हैं वारंटी। तो इन द लॉन्गर रन लिथियम का जो आपका ROI है वो बहुत बेहतर आएगा एज़ कम्पेयर टू डीप ट्यूबलर। तो डीप ट्यूबलर का थोड़ा एक आध बेनिफिट ये है कि डीप ट्यूबलर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कम है, तो ये कि वो लाख या 1.5 लाख रुपए आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपका लेट से
पीक आवर्स में आप उसको चलाना चाहते हैं, डिस्चार्ज करना चाहते हैं बैटरी, तो लिथियम को आप पीक आवर्स पर डिस्चार्ज कर दें। ग्रिड से वो उस टाइम कम लेगा, क्योंकि पीक आवर्स में जैसे कराची इलेक्ट्रिक में रेट फॉर एग्जांपल ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे आपका जितना भी लाइट लोड है वो उस पर प्रोग्राम किया जा सकता है। वो डीप ट्यूबलर पे भी खैर किया जा सकता है, बट ये है कि वो प्रोग्राम करके आप बैटरीज़ को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल जो है चीज़ें इसमें सारी हमने कवर करी हैं इस वीडियो में। तो 6 किलोवाट अगर आप अभी इंस्टॉल करते हैं विद एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर और विद अ टॉप नॉच 6 किलोवाट इन्वर्टर, उसमें नाइट्रॉक्स भी हो सकता है, उसमें फॉक्स भी हो सकता है, उसमें सॉलिस भी हो सकता है। तो इस तरह के अगर आप सिस्टम्स को इंस्टॉल करते हैं विद अगर और ख़ास तौर पे उसमें अगर आप लिथियम बैटरी ऐड करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को मैं अगर टोटल सम अप करके बताऊं तो रफली ये 14 लाख से लेके 15 या 16 लाख तक भी जा सकता है सिस्टम आपका। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये प्राइजेज़ वेरी कर सकती हैं डेफिनेटली, लेकिन एवरेज अगर हम एक प्राइस लेकर चलें तो वो तकरीबन 14 से लेके 15 लाख के करीब कहीं कॉस्ट हो सकती है। तो ये जस्ट एक वीडियो जो है ये सिर्फ अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है कि आप लोगों को एक्सप्लेन मैं कर सकूँ कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है एक 6 किलोवाट के IP65 रेटेड इन्वर्टर में, और अगर आप IP21 ले रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो IP21 रेटेड इन्वर्टर्स हैं उनमें कॉस्ट में कोई ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। फिर जाहिर सी बात है आपकी ब्रेकर्स, आप जितनी अच्छी ब्रेकर्स, जितनी अच्छी वायर्स, 6 mm की हम यूजुअली वायर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है उसकी एक कॉस्ट है। तो अच्छा सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करेंगे, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो 1.4 से लेके 1.5 मिलियन के बीच में आपको कॉस्ट करेगा। थैंक यू।